हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर अना क्राकाटोआ। नाउ आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है आपको वोल्केनिक इरप्शन का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये है वोल्केनो, ऐसे माउंटेन के शेप में। इसमें अर्थ का क्रस्ट है यहाँ पे, ये है हॉट मोल्टन रॉक। फिर क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट है, ये जो येलो सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये लावा फ्लो हो रहा है, ये है स्मोक एंड दिस इज एश। तो यहाँ पे जो है आप ये बाकी के जो आपको लेबल्स दिखाई दे रहे हैं वो आप हटा सकते हो। आप खाली वही लेबल्स रखो जो कि आपको बोले गए हैं कि आपको डिस्प्ले करने हैं। तो ऐसे जो है आप वोल्केनो का डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 कैटेगरीज ऑफ वोल्केनोज आपको बताना है। तो कौन से हैं 3 कैटेगरीज? active volcanoes erupt regularly. Dormant volcanoes are temporarily inactive or in a deep sleep. Extinct volcanoes, they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. An extinct volcano is unlikely to erupt again. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि क्रेकाटोआ का जो आइलैंड था वो कैसे कोलैप्स हुआ और कैसे अना क्रेकाटोआ जो है वो फॉर्म हुआ। ये जो प्रोसेस है ये आपको इस फ्लो चार्ट में एक एक स्टेज में बताना है। तो आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, एरो बनाने हैं और ऐसे करना है, ठीक है। तो आप इन बॉक्सेस में क्या फिल करोगे? पहले बॉक्स में आएगा क्रेकाटोआ इरप्ट्स वायलेंटली इन 1883, ये पहले बॉक्स में आएगा। सेकंड बॉक्स में आएगा क्रेकाटोआ कोलैप्सेस इनटू द सी, 2/3 डिस्ट्रॉयड, ये सेकंड बॉक्स में आएगा। थर्ड बॉक्स में आएगा अंडर वाटर वॉल्केनो क्रिएटेड। फिर उसके बाद एक फोर्थ बॉक्स आप बनाओगे जिसमें आएगा न्यू इरप्शंस क्रिएट अ न्यू आइलैंड 1927। एंड उसके बाद आप एक फाइनल बॉक्स बनाओगे फिफ्थ वाला, उसमें आएगा अना क्रेकाटोआ इमर्जेस फ्रॉम द सी। तो ये हैं स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ लाइफ रिटर्न टू द आइलैंड, लेबल द डायग्राम। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू जो है ये वाटर बॉडी है, सी है। यहाँ पे ये है आइलैंड जो कि एश कवर्ड आइलैंड है आफ्टर एरप्शन। यहाँ पे प्लांट्स हैं, स्मॉल एनिमल्स अराइविंग है, प्लांट्स फ्लोटिंग फ्रॉम द सी, ये भी इस आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। विंड जो है वो सीड्स कैरी करते हुए आ रही है और बर्ड्स जो हैं वो सीड्स कैरी करते हुए आ रही है। तो ऐसे जो है आप एक डायग्राम जो है बना सकते हो। Write short notes on the following. The 1883 eruption. In August 1883, Krakatoa erupted violently, releasing ash, lava and burning rocks into the atmosphere. The eruption was one of the loudest sounds ever recorded, heard over 3,500 kilometers away. It caused tsunamis and led to the collapse of 2/3 of the island. The dust and ash thrown into the air spread globally, impacting the climate. The eruption destroyed 165 villages and towns, resulting in massive loss of life and significant geographical changes. The living word on Rakata. After the 1883, Krakatoa's surrounding islands, including Rakata, were covered in hot ash, leaving no life. However, life returned gradually. Wind and sea currents brought seeds. Birds dropped seeds while flying, and small animals arrived on floating plants. Within a few years, plants and animals repopulated the island, making it an ideal place for scientists to study how ecosystems recover after a catastrophic event. Today, parts of Rakata and Anak Krakatoa are rich in wildlife as human activity in the area is minimal. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इन वर्ड्स का आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ढूंढना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये इनका फोनेटिक्स में प्रोनाउंसिएशन है। आप जब डिक्शनरी खोल के देखोगे तो वहां पे हर वर्ड के बाद में ऐसा लिखा हुआ होगा। इसका जस्ट मतलब होता है कि फोनेटिक्स में ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है, आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट जो है उसका प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रेट। इसका मतलब होता है एक नैरो पैसेज जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट, कोई चीज फटना, इरप्शन। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ट्रेमेंडस। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है कोई चीज जो इनएक्टिव हो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, यानी कोई चीज जो है जो गायब हो चुकी है, अब नहीं है। सुनामी, सुनामी में जो है टी साइलेंट है, सुनामी। सुनामी का मतलब होता है जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आता है, तो वो होता है सुनामी। क्रेटर,
क्रेटर जो है, जब कोई वॉल्केनो फटता है तो जहाँ पे वो फटा है तो जमीन में वो जो बड़ा सा गड्ढा जो बन जाता है, जो होल होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। प्लूम, प्लूम का मतलब होता है जब धुएं का बहुत बड़ा गुबार जो है उठे, ऐसे बड़ा सा बवंडर जैसा उठ जाए तो उसे प्लूम कहते हैं, प्लूम ऑफ स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है और ये जो पैसेज है आपका एनेक क्रैकेटोआ, ये आपको जो है ग्रुप्स में पढ़ना है, तो ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ये सारे वर्ड्स जो है आपको याद करने हैं और फिर जो है अपनी मेमोरी से आपको अपनी बुक में नोट करने हैं। तो आपको जितने याद हो पाए उतने याद करके आपको अपनी नोटबुक में जो है लिखने हैं बिना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो है ये जो नाउन्स एंड फ्रेजेस हैं, इनके लिए कौन कौन से वर्ब्स यूज हुए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। नाउ वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, राइट? सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, जो वर्ड आपको ये बताए एक्शन क्या है, वो हुआ वर्ब। तो वॉल्केनो के लिए जो यूज हुआ है वो है इरप्ट्स, इरप्टेड, हैज इरप्टेड, कॉजिंग, क्रिएटिंग। मॉल्टन रॉक के लिए राइजेस, फ्लोज, थ्रोन, फ्लोइंग। वॉल्केनिक माउंटेन के लिए कोलैप्स्ड। डस्ट के लिए थ्रोन, रोज, स्प्रेड, सेटल्ड। 165 विलेजेस एंड टाउन्स के लिए डिस्ट्रॉयड। द विंड एंड द सी के लिए ब्रॉट। सीड्स के लिए केम एंड बर्ड्स के लिए फ्लू। तो ये सब जो है वर्ब्स यूज हुए हैं इन नाउन्स के लिए और फ्रेजेस के लिए। नेक्स्ट जो है आपको इंग्लिश ग्रामर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे आपको वर्ब्स के बारे में बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि 5th स्टैंडर्ड में आपने ये तो सीख लिया था कि वर्ब्स राइज, फ्लो, हैपन, इस टाइप के जो वर्ब्स हैं आप इन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? ये एक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि बी, हैव एंड डू। नाउ बी का मतलब होता है एम, आर, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये सब जो है ये बी के अंदर आते हैं। तो बी में जो है एम, आर, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन है। ये सब भी वर्ब्स होते हैं। ओके, हैव के अंदर हैज, हैव, हैविंग और हैड आ गया, हैव के सारे फॉर्म्स हैं। डू के अंदर जो है डज, डू, डूइंग, डिड, डन, ये सब आ गए। तो ये भी जो है ये वर्ब्स होते हैं और ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई एम 12 years old, मैं 12 साल का हूँ, राइट? तो ये जो मैं हूँ, दिस इज एन वर्ब, ये एक एक्शन है, राइट? कि मैं हूँ, तो ये भी एक वर्ब हुआ। दे वर रेडी, वो तैयार थे, तो ये जो थे है ये भी एक वर्ब है। तो ये जो है आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, तो ये जो है दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। द डायनासोर हैड अ लॉन्ग टेल, तो यहाँ पे जो हैड है वो भी वर्ब है। तो ये सब भी जो है ये वर्ब्स होते हैं, बी, हैव एंड डू। बी के अंदर आता है एम, आर, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। हैव के अंदर आता है हैज, हैव, हैविंग, हैड। एंड डू के अंदर आता है डज, डू, डूइंग, डिड, डन। तो ये सब भी जो है ये वर्ब्स होते हैं, याद रखने हैं आपको। ओके, इसके अलावा और भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू। बट ये सब जो है ये आपको बाद में सिखाए जाएंगे। ये सब जो है ये मोडाल वर्ब्स कहलाते हैं। ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बी, हैव, डू ये मेन वर्ब नहीं होते हैं, ये खाली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब कुछ और होता है, जैसे कि ये डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें आंसर पता है? तो पता है ये है मेन वर्ब, क्या ये है हेल्पिंग वर्ब। डिड यू सी द बर्ड, क्या तुमने चिड़िया देखी? तो देखी जो है वो है मेन वर्ब, क्या ये है हेल्पिंग वर्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस में डू, हैव, बी ये सब जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब कुछ और होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।